नमस्कार, मैं मनु पवार द फेडरल देश में आपका स्वागत है। यूपीए सरकार के समय जब रुपया डॉलर के मुकाबले नीचे गिरता था, तब आज की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेता किस कदर ताने कसते थे, ये बयान तो लोग आज भी इंटरनेट से निकाल कर सोशल मीडिया पर यदा कदा शेयर करते रहते हैं। यहाँ तक कि साल 2013 में जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी नहीं बने थे, वो भी भारतीय रुपए की गिरावट पर तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। उनके बयान आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं, लेकिन अब वही सिचुएशन उनकी अपनी सरकार के सामने आ गई है। वैसे ही सवाल उनकी अपनी सरकार के सामने खड़े हो गए हैं, क्योंकि भारतीय रुपया अब तक की सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और सरकार बता नहीं पा रही है कि ऐसी हालत क्यों हो गई, ऐसी नौबत क्यों हो गई। रुपया इतना कमजोर हो गया है कि 90 रुपए प्रति डॉलर के स्तर से नीचे चला गया है। हालांकि रुपए की इस गिरावट के लिए कई फैक्टर बताए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में देरी ने बाजार के सेंटीमेंट को प्रभावित किया है। हैरानी की बात यह है कि रुपया इस साल अब तक 4.9% गिर चुका है, जिससे वो एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा बन गया है। बुधवार को रुपया 90.13 प्रति डॉलर के निचले स्तर तक फिसल गया, जो कि मंगलवार के 89.9475 के पिछले सबसे निचले स्तर को भी पार कर गया। दिन भर में ये 0.3% कमजोर रहा। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक के आक्रामक हस्तक्षेप की कमी और लगातार जारी विदेशी निवेश की निकासी ने गिरावट को बढ़ाया है। रुपया लगातार गिर रहा है, इसलिए एक्सपोर्टर्स जो हैं वो डॉलर बेचने में एग्रेसिव नहीं है, जबकि इंपोर्टर्स की डॉलर की मांग अभी भी ज्यादा है। ऐसा अनुमान है कि 90 का अहम लेवल टूटने के बाद अब भारतीय रुपया आने वाले दिनों में 90.30 तक भी जा सकता है। और यह आलम तब है जबकि सरकार की तरफ से जारी आंकड़े बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जुलाई सितंबर में 6 तिमाहियों में सबसे तेज वृद्धि पर रही है, यानी फील गुड फैक्टर रहा। कई एक्सपर्ट्स रुपए की इस बड़ी गिरावट में भारत अमेरिका बिजनेस डील पर मोहर न लग पाने को भी एक वजह मान रहे हैं, एक फैक्टर मान रहे हैं। भारत अभी भी उन कुछ बड़े देशों में शामिल है जिनका अमेरिका के साथ कोई व्यापार समझौता नहीं है। हालांकि अधिकारी इसे जल्द अंतिम रूप देने को लेकर आशावादी हैं। इस बीच भारतीय उत्पादों पर 50% तक के ऊंचे टैरिफ अमेरिकी टैरिफ ने निर्यातकों पर दबाव बढ़ा दिया है, जबकि मजबूत आयात ने डॉलर की मांग को बढ़ाया है, जिससे रुपए पर और असर पड़ा है, वो कमजोर हुआ है। इन फैक्टर्स की वजह से सितंबर तिमाही में चालू खाते का घाटा भी बढ़ गया है। रुपए की इस लगातार कमजोरी से विदेशी निवेशक भी हतोत्साहित हो रहे हैं, जो इस साल भारत के शेयर बाजार से $16 बिलियन निकाल चुके हैं और ये ईंधन आयात करने वाले देश में महंगाई बढ़ाने का जोखिम भी पैदा कर रही है। अब सबकी नजर भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ है। शुक्रवार को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आनी है, इसलिए बाजार को ये क्लियरिटी चाहिए कि क्या आरबीआई करेंसी को स्थिर करने के लिए कोई गंभीर कदम उठाएगा या नहीं।